सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। नमस्कार, एमएच प्राइम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। साल 2020 अच्छी खबरें नहीं दे रहा है। इस बीच एक खबर आई कि बॉलीवुड के मशहूर एक्टर, हॉलीवुड के भी चर्चित एक्टर इरफान खान अब इस दुनिया में नहीं रहे। उन्हें कोलन इन्फेक्शन के चलते अस्पताल में भर्ती करवाया गया था और ऐसे में यह खबर आई कि उनका निधन हो गया है। इरफान, जिनकी एक्टिंग का लोहा पूरा देश मानता था, पान सिंह तोमर से लेकर पीकू तक उन्होंने अपनी एक्टिंग से लोगों के दिलों में जगह बनाई। 54 साल के इरफान खान न्यूरोएंडोक्राइन कैंसर से पीड़ित थे। उसके बाद वो वहां से वापस लौटे। इलाज कराकर उन्होंने इंग्लिश मीडियम फिल्म की शूटिंग पूरी की। कुछ दिन पहले ही उनकी जो मां है उनका इंतकाल हुआ था, लेकिन वो उसमें जा नहीं पाए थे लॉकडाउन के चलते। और कल उनकी तबीयत खराब होने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया और आज ये खबर आई कि इरफान अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। हमारे साथ सांसद हंसराज हंस जुड़ गए हैं। सर, आपका रिएक्शन जानना चाहेंगे। आज एक बहुत बड़ा एक्टर देश ने खो दिया है। बहुत बिग लॉस हुआ है जी। इतना लाजवाब आर्टिस्ट, बिल्कुल डिफरेंट, अलग, और इस कमर्शियल युग में भी उसने क्लासिक वे में काम करके इतना नाम बनाया था। वेरी सॉरी फॉर हिम। पता नहीं दुनिया पे भारी है, मालिक कृपा करे इस तकलीफ में से हमें गुजार रहा है। उसका ये भी उसका हुक्म है, लेकिन बहुत तकलीफ दे है, बहुत अफसोस वाली खबर जी। सर, उनकी एक्टिंग को लेकर लोग इस कदर मतलब फैन रहे हैं कि बड़ी नेचुरल एक्टिंग करते थे वो। आपकी कुछ याद, आपने तो देखी होंगी उनकी फिल्में, किस तरह के बड़े कलाकार रहे वो? हाँ जी, कुछ लोग कुदरती डिजाइन करके मालिक उनको भेजता है किसी खास काम के लिए, तो अभिनय के लिए, एक्टिंग के लिए जैसे डिजाइन किया हुआ था, माँ के पेट से ही आर्टिस्ट बन के आए थे। कुछ लोग ट्रेनिंग लेके किसी फील्ड में आते हैं तो वो भी नजर आता है, वो फिर नेचुरल नहीं होते। तो ये बहुत कमाल लोग से बहुत। इरफान साहब तो लाजवाब, बिल्कुल अलग, डिफरेंट और क्लासिक था वो बंदा। सर, साल 2020 अच्छी खबरें लेकर नहीं आ रहा है। लोग वाकई ऐसी चीजें देखकर परेशान हो रहे हैं अब। हाँ जी, ये जो साल है 2020, अच्छी खबरें कहीं से नहीं आ रही हैं। हाँ जी, ये हुक्म है मालिक का, क्रिएटर का, गॉड का। अब इसके हुक्म के, सिस्टम के मुताबिक ही हमें चलना होगा। बाकी मेडिकली जो डॉक्टर या मेडिकल एसोसिएशन या ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनकी हिदायतें माननी होगी, अपने आप का ध्यान खुद रखना होगा। देखो ना, क्या समय आ गया कि बंदा डिस्टेंस की जरूरत पड़ गई है इंसान को। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपने जी 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 थैंक यू सर। आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी बात रखी। बॉलीवुड के बड़े एक्टर, वरिष्ठ एक्टर टीनू आनंद जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। टीनू साहब, आज सुबह ये बहुत बुरी खबर आई, इरफान हमारे बीच नहीं रहे। यार, ये बुरी खबर तो उससे कई ज्यादा है। वो लफ्ज ही नहीं है जो हम कह सकेंगे कि भैया हमारे बीच में से इरफान भाई चले गए। मैं खुशकिस्मत था कि मैं उनके साथ में काम कर पाया था एक फिल्म में, बहुत साल पहले, हासिल। और जब मैं काम कर रहा था, मैंने ओपनली डिक्लेयर किया था दोस्तों के बीच में, फिल्म इंडस्ट्री के बीच में, कि इरफान भाई इज द वोल्केनो ऑफ टैलेंट। वो ज्वालामुखी टैलेंट पे भरे हुए हैं, और एक बार ये फिल्म रिलीज होगी तो लोग जान जाएंगे कि भैया ये एक राजा आया है इन आर इंडस्ट्री, जो रूल करने वाला है, जो थ्रोन पहनने वाला है, जो थ्रोन पहनेगा, क्राउन पहनेगा एज वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स वी हैव। तो ये पहली फिल्म थी जिसमें मैंने काम किया था उनके साथ में। वाकई में इट्स अ ग्रेट लॉस टू द इंडस्ट्री, इट्स अ ग्रेट लॉस टू हिज फ्रेंड्स, हिज फैमिली, एंड स्पेशली मैं भी अपने आप को उनकी फैमिली में मानता हूँ। और कई बार हम मिले थे, कई बार मैं पार्टीज में मिला हूँ, और मैंने हमेशा देखा है कि इरफान भाई जहाँ बैठ जाते थे, महफिल वहीं जम जाती थी। लोगों को हंसाते थे, लोगों को कहानियां सुनाते थे, और सब
दंग करके चुपचाप बैठ के उनको सुना करते थे। तो आप कोई भी पार्टी में चले जाते तो देखते कि वहां पे एक महफिल जमी हुई है और इरफान भाई इज रूलिंग। वी आर गोइंग टू मिस हिम वेरी वेरी मच। इट्स वेरी हार्ट ब्रेकिंग। इट्स आई वाज जस्ट होपिंग, जब मैंने न्यूज पढ़ी तो न्यूज सुना तो मेरा मन यही कह रहा था भैया कोई तो पैदा हो जाए जो कहे मुझे कि भैया ये न्यूज गलत है, ये न्यूज गलत है। सर ऐसा लग रहा है कि वर्ल्ड सिनेमा को बहुत बड़ा लॉस हुआ है। जी हाँ, उन्होंने सिर्फ हिंदी फिल्मों में नहीं, देखिए उनका करियर इवन टेलीविजन, अगर आप देखेंगे टेलीविजन फिल्म्स करते थे वो अपने दोस्त के साथ में जिसने हासिल बनाई थी, वो इवन दोज फिल्म्स वर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखेंगे अभी उनकी सारी फिल्में दिखाई देंगी, सीरियल दिखाई देंगे, आपको देखने को मिलेंगे। He is a bundle of talent, बाबा। वो जो talent cannot be compared. His talent, देखिए not only in India, abroad also, Hollywood में भी जितनी फिल्में हैं उन्होंने की हैं, बड़े बड़े डायरेक्टरों के साथ में काम किया है, नए नए डायरेक्टरों के साथ में काम किया है, and he has never faltered from the roles that he has done because he is such a serious actor. कमाल। अभी मैं और कुछ कह नहीं सकता हूँ, मेरे बिल्कुल अल्फाज नहीं है कहने के लिए इरफान भाई के बारे में। सर एक लास्ट क्वेश्चन, ये कहा जा रहा है, ये अभी हम पढ़ रहे हैं, जावेद अख्तर साहब लिख रहे हैं कि अभी तो बहुत कुछ आना बाकी था उनके टैलेंट से। जी हाँ बिल्कुल। वो तो साफ नजर आता है कि जब इतनी इंपॉर्टेंट फिल्म दे चुके थे और कई इंपॉर्टेंट फिल्म उनके रास्ते में पड़ी हुई थी, उनको सिर्फ अपनी बीमारी से निकलना था और ये हाथ और चुन लेते, उनको सबसे टॉप मोस्ट डायरेक्टर्स काम करने के लिए चाह रहे थे कि इरफान भाई काम करें। इट्स अ ग्रेट लॉस, ग्रेट लॉस। सर शुक्रिया, आपने हमसे बात की और आपने याद किया देश के एक बड़े अभिनेता को जो हमारे बीच नहीं रहे। तो इरफान का जाना ये वाकई एक दुखद खबर है और वाकई उनके फैंस इस बात से यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि ऐसा कुछ हो गया है। वर्ल्ड सिनेमा को एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है आज इरफान के जाने से। हमारे साथ गजेंद्र चौहान जुड़ गए हैं। गजेंद्र जी, बहुत ही दुखद खबर आई, इरफान हमारे बीच नहीं रहे। जी, बड़ा दुख की घड़ी है हम सब लोगों के लिए। मुझे अभी थोड़ी देर पहले, मैं जैसे कि हालात हैं देश में, लॉकडाउन है, सब लोग घरों में हैं, तो मेरा बेटा डॉक्टर है, उसने मुझे मैसेज किया हॉस्पिटल से कि इरफान खान नो मोर। तो आई डिड नॉट बिलीव। मैंने कहा नहीं, झूठ बोल रहा है। मैंने उसको मैसेज किया वापस, ये खबर सच्ची नहीं हो सकती। तो मैंने कुछ मीडिया के मित्रों को मैसेज किया कि भाई ये खबर बताइए सच्ची है कि नहीं। तो विद इन 1 मिनट 2 मिनट सब कंफर्मेशन आनी शुरू हो गई। तो पहले तो बिलीव नहीं हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। कल ही तो न्यूज आई थी कि आईसीयू में भर्ती हुए हैं, उनकी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है। मुझे लगा था कि उनकी माताजी का देहांत हुआ है 4-5 दिन पहले, तो शायद उनका कुछ सेटबैक लगा हुआ है, इससे शायद एडमिट हुए होंगे। ये सोच नहीं पा रहे थे हम सब कि लंदन से अभी जब लौटे थे तो सब इस उम्मीद में थे कि वो उस बीमारी से बाहर आ गए हैं और अब वापस अपना, जैसे उन्होंने काम भी शुरू कर दिया था। अभी फिल्म भी उनकी रिलीज हुई थी अंग्रेजी मीडियम। तो सबको ये उम्मीद थी कि बाहर आ जाएंगे और नॉर्मली अपना काम। जी गजेंद्र जी, ऐसा लग रहा है कि सिर्फ भारत नहीं, वर्ल्ड सिनेमा को बहुत बड़ा लॉस हुआ है। बहुत बड़ा टैलेंट थे वो। लगता है गजेंद्र जी तक आवाज नहीं जा पा रही है। एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। लगातार बॉलीवुड से जो अभिनेता हैं वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं और अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। ये बड़ी दुखद खबर आई। इरफान, आपको बता दें कि वो, उनकी पत्नी और उनके 2 बच्चे हैं, वो राजस्थान के टोंक के रहने वाले थे। तो ये हम आपको जानकारी दे रहे हैं। अभिनेता इरफान खान नहीं रहे। कोलन इन्फेक्शन की वजह से वो आईसीयू में भर्ती हुए थे। डायलॉग डिलीवरी के लिए पहचाने जाने वाले इरफान अब नहीं रहे। 54 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। वो आईसीयू में थे।
बीते शनिवार को उनकी मां सईदा बेगम का इंतकाल हुआ था। वो 95 साल की थी और जयपुर में थी। गजेंद्र चौहान जी हमारे साथ जुड़ गए। गजेंद्र जी, वो आपकी बात कुछ ऑडियो की उस वक्त दिक्कत हो रही थी, अभी चर्चा ये हो रही है कि वाकई एक बहुत बड़ा टैलेंट और अभी बहुत कुछ आना बाकी था। डेफिनेटली, बिकॉज एक तो उम्र कम थी, दूसरा इरफान भाई ने हर तरह का काम किया है, सीरियल्स किए हैं, फिल्में किए हैं, डॉक्यूमेंट्रीज की हैं, इंग्लिश फिल्में, हॉलीवुड में इतना बड़ा नाम कमाया। हॉलीवुड के मेन स्ट्रीम सिनेमा में काम करना बहुत ही मुश्किल काम है किसी भी इंडियन कलाकार के लिए, और उन्होंने वहां तक वो मुकाम पाया था। तो ऐसा लग रहा था कि अभी तो बहुत लंबी जर्नी है इनकी और बहुत सारे इनको अवार्ड मिलेंगे, रिवॉर्ड मिलेंगे। और पिछले साल जब लंदन से लौटे भी थे इलाज करा के, तो सबको उम्मीद थी कि ये बीमारी से छुटकारा पा चुके हैं और अब आके जैसे उन्होंने काम भी शुरू कर दिया था, तो लग रहा था कि ये इससे बाहर आ गए हैं। और अभी 4 दिन पहले जब उनकी माताजी का देहांत हुआ, तो कल जब खबर आई थी कि वो कोकिलाबेन हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं, तो ऐसा लग रहा था कि जैसे शायद माँ का कोई सदमा लगा है उनको और वो उस सेटबैक में थोड़ा सा तबीयत खराब हो गई है। लेकिन अंत इतना नजदीक था, ये सुन के मुझे अभी तक भी डाइजेस्ट नहीं हो रही है बात कि इरफान खान नहीं रहे। और पूरा सिनेमा जगत जो है शॉक की मुद्रा में है बेसिकली। हर कोई एक फोन आ रहे हैं, जिसमें चीज आ रहे हैं, सिर्फ इरफान खान साहब को ले जा रहे हैं। और बहुत हम लोग मिस करेंगे। बहुत बड़े कलाकार थे, जमीन से जुड़े हुए कलाकार थे, नीचे से जिंदगी शुरू की थी, NSD से पास आउट किया। और मैं उनकी फिल्म पान सिंह तोमर, टिफिन बॉक्स, क्या क्या फिल्में उन्होंने कमाल की फिल्में की हैं, और जिस किरदार को जिया है उसको जीवंत कर दिया हमेशा के लिए। ऐसा लगता है कि इनसे बेहतर कोई इस रोल को कर नहीं सकता था। और बहुत ही, मैं आपको बताऊं, मेरी तो उनसे पर्सनल मुलाकातें बहुत होती थी, तो बहुत ही मृदुभाषी थे, बहुत ही लो प्रोफाइल में जीने वाले कलाकार, और बहुत ही हंसमुख टाइप के थे, हंस खेल के जवाब देते थे। और बड़ा मुझे लगता है हम लोग तो बहुत मिस करेंगे। हमारे समय के कलाकार थे, हम लोग 82 में मुंबई आए, वो 84 में NSD करके मुंबई आए, तो अब बस 2-4 साल का ही फर्क था। और साथ साथ में गुजारा है समय। हमने महाभारत की, उन्होंने उस वक्त चंद्रकांता की थी, भारत एक खोज की थी, चाणक्य किया था। छोटा रोल हो या बड़ा रोल हो, जहां इरफान खान खड़े हो जाते थे, उनकी आंखें बोलती थी कि कोई किरदार पीछे खड़ा है और कुछ कहना चाह रहा है। उनकी आंखों में इतनी शक्ति थी। कलाकार जैसे कहते हैं ना, कलाकार की आंखें बोलती है, तो उनमें से एक कलाकार थे इरफान खान साहब। पूरा फिल्म जगत, सिनेमा जगत, कला प्रेमी मुझे लगता है हमेशा हमेशा उनको मिस करेंगे। और उनकी जगह तो शायद कोई भर ही नहीं पाएगा जिंदगी भर कभी भी। बस ये है कि एक परिवार को 2 झटके एक ही हफ्ते में लगे। मैं परमात्मा से यही हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि उसके परिवार को, उसके घर वालों को, उसके बच्ची को, उसकी पत्नी को ये शक्ति दे कि ये बहुत बड़ा सदमा है। कहना बड़ा आसान होता है शब्दों में, जानता तो वही है जिसपे बीतती है। पर हम तो यही प्रार्थना कर सकते हैं कि भाई उन्हें ये दुख को सहन करने की शक्ति दे। बहुत बहुत शुक्रिया गजेंद्र चौहान साहब, आपने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया, आपने अपनी बात रखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गजेंद्र चौहान अभिनेता थे जो बता रहे थे कि वो दौर था कि जब वो आए, उन्होंने भारत एक खोज, चंद्रकांता जैसे सीरियल किए और फिर वहां से अपनी मेहनत के दम पर वो मुकाम हासिल किया। सुनील पाल जो कॉमेडियन हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुना देते हैं। मुझे याद है, आज भी याद है, जब आपने लाफ्टर चैलेंज में मेरा परफॉर्मेंस देखा था और मैंने जब आपकी आवाज़ निकाली थी, तो आपने मुझे फ़ोन करके कहा था कि यार तूने तो मुझे स्टार बना दिया। मैंने स्टार नहीं बनाया आपको, आपकी आवाज़ निकाल के मैं अपनी रोजी रोटी से लगा हूँ। इतने बेहतरीन एक्टर, इतने बेहतरीन इंसान। जब जब आपके साथ मुलाकात होती थी, फिल्म में काम करने का मौका मिला, क्रेजी फोर में जब आप मुझे मिलते थे तो कहते थे मेरी आवाज़ निकाल, मुझे सुना। कहाँ चले गए भाई, प्लीज। ये सदमा हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। आप बेहतरीन एक्टर, बेहतरीन इंसान, ये गलत किया है भाई आपने, ये गलत किया। परेश घनात्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। परेश, एक बड़ी डिस्टर्ब करने वाली खबर आई आज, अब हमारे बीच इरफान नहीं रहे। जी हाँ, बहुत ही बुरी खबर है। एक तो वैसे ही देश का माहौल ठीक नहीं चल रहा है, उस पर
ये इतनी बुरी खबर है क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि ये वन ऑफ द बेस्ट एक्टर हैं हमारी इंडस्ट्री के, हमारे इंडिया के, और समझ में नहीं आ रहा है कैसे दुख व्यक्त किया जाए, बिकॉज इतने टैलेंटेड एक्टर, इतने अच्छे आदमी, क्योंकि मैंने उनके साथ थोड़ा सा काम किया है, मैं उनसे मिला हूँ पर्सनली, इतने सॉफ्ट पर्सन, इतने अच्छे पर्सन, इतने अच्छे एक्टर जी। और अगर सडनली आपकी साथ अभी नहीं है, आपके सामने नहीं है, तो बहुत ही दुख की बात है ना। और सडन, और ये भी कोई होता है ना कि ये कोई उम्र नहीं होती है जाने की। हम तो ये चाहते थे कि यार जो भी अच्छे एक्टर हैं, जो भी टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं, वो कम से कम 100 साल जिए। हम चाहते थे कि इरफान जी ठीक हो जाएंगे, जिस तरह से वो फाइट कर रहे थे कैंसर के साथ, मैं ये उम्मीद लगा के बैठा था कि नहीं, अब वो ठीक हो जाएंगे और हमारे बीच रहेंगे। शायद भगवान को कुछ और ही मंजूर था। जी परेश, ऐसा लग रहा है कि जैसे ये वर्ल्ड सिनेमा को बहुत बड़ा लॉस हुआ है, तकलीफ सबके जहन में है क्योंकि अभी बहुत कुछ आना बाकी था। 100%। देखिए, एक्टर कभी बूढ़ा नहीं होता, ठीक है, और इरफान जी जो लेवल के एक्टर थे, वैसे एक्टर 100 साल में एक बार आते हैं, है ना। हम अगर ऐसा कहें कि बलराज साहनी की अगर बात करें, ऐसे एक्टर्स जो इतने टैलेंटेड एक्टर हैं, वो इतनी जल्दी नहीं आते, सदियों में 2-4 ही आते हैं, और उसमें से एक आज नहीं रहे हमारे बीच। तो ये तो दुख की बात है ही, और पूरे वर्ल्ड सिनेमा के लिए एक बहुत बड़ा लॉस है। हमारे लिए पर्सनली, इंडियंस के लिए बहुत बड़ा लॉस है, बिकॉज ही वॉज रिप्रेजेंटेटिंग इंडियन फिल्म फ्रेटर्निटी, और आज वो हमारे बीच नहीं है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि किस तरह से दुख व्यक्त करूं। मैं शायद, मुझे शब्द भी नहीं मिल रहे हैं कि मैं किस तरह से इस बात को बयां करूं, क्योंकि ये अभी 5-10 मिनट पहले ही ये न्यूज आई है, और बहुत बहुत दुख हुआ है इस बात को लेकर। लोग गणेश, परेश, लोग ये भी कह रहे हैं कि ये साल ही बहुत अजीब सा है, ऐसी खबर की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी किसी को। नहीं, किसी को नहीं थी। देखिए, अब करीबन 3-4 दिन पहले उनकी मदर की डेथ हुई, ऐसी बात आई, और लोग बोल रहे थे समझ में नहीं आ रहे, इरफान जी मिल नहीं रहे हैं, कहाँ है पता नहीं है। और कल ऐसे पता चला कि वो हॉस्पिटलाइज हैं, इन आईसीयू। तब भी ऐसे कोई ऐसी उम्मीद नहीं थी कि वो भी चले जाएंगे। तो अब जब ये न्यूज आई है, तो 4 जगह पे हमने फोन करके कंफर्म करने की कोशिश की, भाई ये सही है ना, सही है ना, टीवी फोन में देखा, और अब पता चल रहा है कि नहीं, ये सही बात है। तो डेफिनेटली इट वाज नॉट एक्सपेक्टेड। शुक्रिया परेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी भावनाएं साझा करने के लिए। बॉलीवुड के एक्टर परेश गणात्रा को आप सुन रहे थे। तो हम जिक्र कर रहे हैं आज पान सिंह तोमर जैसी फिल्म से अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाने वाले इरफान। आपको बता दें, स्लमडॉग मिलेनियर में भी उन्होंने पुलिस इंस्पेक्टर का बड़ा अहम किरदार निभाया, और उसके बाद वो कई पुरस्कार से नवाजे गए, और फिर हॉलीवुड के दरवाजे खुले, जहां उन्होंने बैक टू बैक 3 फिल्में की। नेशनल अवार्ड मिला उन्हें पान सिंह तोमर के लिए, उन्हें भारत सरकार की ओर से पद्मश्री से भी नवाजा गया। इरफान ने द ग्रेट वॉरियर और मकबूल जैसी फिल्मों में अहम किरदार निभाए। एक फिल्म आई थी उनकी, एक डॉक्टर की मौत, वो शायद जिन्होंने देखी हो, बड़ी कमाल एक फिल्म थी वो, जिसमें उन्होंने एक्टिंग की। आपको बता दें, राजस्थान में वो जन्मे हैं, उनके पिता का टायर का बिजनेस हुआ करता था, उनका नाम उस वक्त इरफान अली खान था। इरफान ने एमए की पढ़ाई के दौरान दिल्ली के एनएसडी में एडमिशन मिला, स्कॉलरशिप मिली, यहां से उन्होंने एक्टिंग शुरू की, और उसके बाद दिल्ली में थिएटर करने लगे। थिएटर में दिल्ली में उनका अच्छा खासा नाम हुआ, फिर वो मुंबई गए। उन्होंने चाणक्य, भारत एक खोज, सारा जहां हमारा, बनेगी अपनी बात, चंद्रकांता और श्रीकांत जैसे सीरियल में काम किया। थिएटर और टीवी के सीरियल्स में काम करने के बाद उन्होंने पहचान एक हासिल की, और फिर मीरा नायर की फिल्म सलाम बॉम्बे में उन्हें एक कैमियो रोल दिया गया। हालांकि फिल्म रिलीज हुई तो उनका हिस्सा कट गया था। 1990 में उन्होंने एक डॉक्टर की मौत फिल्म में काम किया, जिसमें समीक्षकों ने उनकी काफी तारीफ की। रोग फिल्म में 2005 में उन्होंने लीड रोल किया। उसके बाद फिल्म हासिल के लिए इरफान खान को उस साल का बेस्ट विलन का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। इरफान खान ने स्लमडॉग मिलेनियर जैसी फिल्म में काम किया। उसके बाद हॉलीवुड की कई फिल्में उन्होंने की।